students, today I am going to start exercise 2.3 from NCERT. And so first question is solve the following equations and check your results. मीन्स इसका मतलब है कि हमें इक्वेशंस को सोल्व भी करना है और उन्हें चेक भी करना है. चेक करने को वेरीफाई करना भी कहते हैं. तो सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18. ये गिवन इक्वेशन है, इसे हमें सोल्व करना है. सोल्व करने का, इक्वेशन को सोल्व करने का क्या मतलब है कि इसमें जो वेरिएबल है हमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो इसमें हम सबसे पहले वेरिएबल और कांस्टेंट को सेपरेट करेंगे. वेरिएबल 2x लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा. 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 18. 3x माइनस 2x इज x इज इक्वल टू 18. तो इसका मतलब x की वैल्यू 18 है. ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन है. अब हम इसे चेक करेंगे. चेक करने के लिए सबसे पहले हम इक्वेशन फिर से लिखेंगे. 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18. अब जहां पर भी x वेरिएबल है वहां पर हम x की वैल्यू 18 पुट कर देंगे. 3 इंटू 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 18 प्लस 18. 18 3 दा होगा 54 और 18 टू द 36 प्लस 18. 54 इज इक्वल टू 54. जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सेम नंबर आ जाता है तो इसका मतलब कि जो हमने इसका सोल्यूशन फाइंड आउट किया x इज इक्वल टू 18 ये बिल्कुल सही है. तो इस तरह से ये हमने इसका सोल्यूशन फाइंड आउट किया इस इक्वेशन का और यहाँ पर हमने इसे चेक किया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5. अब फिर से हम वेरिएबल टर्म और कांस्टेंट टर्म को सेपरेट करेंगे. 5t 3t जब लेफ्ट हैंड साइड में से हम लेकर जाएंगे तो इसका साइन चेंज होकर माइनस हो जाएगा और यहाँ पर -5 एज इट इज रहेगा. और जो -3 है जब हम उसे राइट हैंड साइड में लेकर आएंगे तो जो ये नेगेटिव साइन है ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा. अब 5t माइनस 3t, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो ये होगा 2t इज इक्वल टू -5 प्लस 3. मीन्स एक साइन माइनस है एक प्लस है तो हम माइनस करेंगे. 5 में से 3 माइनस करेंगे तो ये होगा 2. और जो लार्जर नंबर है उसका साइन नेगेटिव है तो यहाँ पर भी नेगेटिव साइन आएगा. तो 2t इज इक्वल टू -2 एंड t इज इक्वल टू -2 अपॉन 2. सोल्व करने पर ये होगा 1. t इज इक्वल टू -1. तो ये t इज इक्वल टू -1 इस इक्वेशन का सोल्यूशन है. चलिए अब हम इसे चेक करते हैं. फिर से हम इस इक्वेशन को लिखेंगे. 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5. अब जहां पर भी t है वहां पर हम वैल्यू -1 पुट करेंगे. 5 इंटू -1 -3 इज इक्वल टू 3 -1 -5. 5 इंटू -5 मतलब -5 -3 इज इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई -1 से होगी तो -3 और ये -5. जब दोनों साइन सेम है मीन्स दोनों साइन नेगेटिव है तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे. तो 5 और 3 होगा 8. जब क्योंकि इन दोनों नंबर्स का साइन नेगेटिव है तो यहाँ पर हम नेगेटिव साइन पुट करेंगे. फिर से देखिए यहाँ पर जो दोनों नंबर्स हैं वो नेगेटिव है, इन दोनों का साइन सेम है तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे. और क्योंकि इन दोनों का साइन माइनस है तो इसलिए हम यहाँ पर भी माइनस साइन पुट करेंगे. अब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सेम नंबर आ जाता है तो इसका मतलब ये सोल्यूशन जो हमने फाइंड आउट किया है ये बिल्कुल सही है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 3x प्लस 5. अब ये गिवन इक्वेशन है. अब हम इसे सोल्व करेंगे. तो सबसे पहले 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 5 माइनस 9. 5x माइनस 3x, 5 माइनस 3 2x इज इक्वल टू 5 माइनस 9. इसे हम माइनस करेंगे तो 4 होगा और क्योंकि जो लार्जर नंबर है वो नेगेटिव है इसलिए रिजल्टेंट नंबर भी नेगेटिव होगा. तो x इज इक्वल टू -4 अपॉन 2. जब हम इसे सोल्व करेंगे तो ये होगा 2 1 2 2 2 4 -2. तो x इज इक्वल टू
2, x की वैल्यू है -2। अब हम इसे चेक करेंगे। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को एज इट इज लिख लेंगे। 5x + 9 = 5 + 3x। अब जहां पर भी x है हम इसकी वैल्यू -2 पुट करेंगे। 5 × -2 + 9 = 5 + 3 × -2। 5 -2 होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा -10 + 9 = 5। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 2 - 6। 10 और 9 इसे हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 1, क्योंकि 10 लार्जर नंबर है और ये नेगेटिव है तो यहाँ होगा -1। और यहाँ पर भी 6 - 5 होगा 1, लेकिन क्योंकि 6 लार्जर नंबर है और नेगेटिव है तो यहाँ पर भी साइन माइनस का होगा। अब यहाँ पर फिर से लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, तो इसलिए हमारा जो सोल्यूशन है x = -2, ये बिल्कुल ठीक है। नाउ नेक्स्ट सम इज 4z + 3 = 6 + 2z। अब यहाँ पर हम वेरिएबल टर्म्स को सेपरेट करेंगे। ये होगा 4z - 2z = 6 - 3। 4 - 2z होगा 2z = 6 - 3 होगा 3। z = 3/2। अब यहाँ पर z की वैल्यू क्या है? 3/2 है। अब हम इसे चेक करेंगे। चेक करने के लिए सबसे पहले इस इक्वेशन को हम लिखेंगे। जहां पर भी z है हम z की वैल्यू 3/2 पुट करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले 4 है, 4 × z की वैल्यू है 3/2 + 3 = 6 + 2 × z की वैल्यू 3/2। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 × 4, तो ये होगा 2 × 3 = 6 + 3 = यहाँ पर भी ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 6 + 3 9 = 9। लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हमारा जो ये सोल्यूशन है z = 3/2, ये बिल्कुल सही है। नाउ नेक्स्ट सम इज 5th सम। इक्वेशन इज 2x - 1 = 14 - x। तो सबसे पहले हम वेरिएबल टर्म्स को सेपरेट करेंगे। 2x + x, -x जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो इसका साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा, और यहाँ 14 - 1 जब राइट हैंड साइड में आएगा तो ये बदल जाएगा +1 में। 2x + x = 2x + x is 3x, 14 + 1 15। x = 15/3। सोल्व करने पर ये होगा 5। x = 5। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है? 5 है। अब हम इसे चेक करेंगे। सबसे पहले हम इक्वेशन लिखेंगे। 2x - 1 = 14 - x। x की वैल्यू 5 पुट करेंगे। 2 × 5 - 1 = 14 - 5। 2 × 5 10 - 1 = 14 - 5। 10 - 1 9, and 14 - 5 is also 9. So left hand side is equal to right hand side. तो इस तरह से हमारा ये जो सोल्यूशन है x = 5, ये बिल्कुल सही है।